क्या भीमबेटका के चित्र और लखुदियार के चित्र एक जैसे दिखते हैं, या क्या हम इन चित्रों को देखकर समय के साथ आए बदलावों को भी समझ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये चित्र एक जैसे बिल्कुल नहीं है। इनमें एक स्पष्ट विकास दिखाई देता है, जैसे किसी कलाकार की शैली समय के साथ बदलती है। हम इसे मोटे तौर पर 3 मुख्य कालों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है उत्तर पुरापाषाण काल। यानी कहानी की शुरुआत। हाँ, और शुरुआत हुई बड़े भव्य चित्रों से। इस दौर के चित्र आकार में बड़े हैं और मुख्य रूप से रेखाओं पर आधारित हैं, जैसे किसी ने बस आउटलाइन बना दी हो। जैसे जानवरों जैसे बाइसन, हाथी, बाघ के विशाल चित्र। इंसानों को बहुत सरल छड़ी जैसी आकृतियों में दिखाया गया है। रंगों का इस्तेमाल भी दिलचस्प है। हरे रंग से नाचते हुए लोगों के चित्र और लाल रंग से शिकारियों के चित्र। तो शुरुआत एक तरह से जायंट के स्केचबुक जैसी थी, बड़े बोल्ड और सीधे साधे विचार। फिर क्या हुआ? क्या इसमें कोई बड़ा बदलाव आया? इसके बाद एक क्रांति हुई। मध्य पाषाण काल में कला का पूरा अंदाज ही बदल गया। और यही सबसे महत्वपूर्ण दौर है, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्र इसी काल के हैं। यहाँ चित्र अचानक छोटे हो गए। छोटे हो गए? हाँ, ऐसा नहीं था कि उनके पास बड़ी चट्टानें खत्म हो गई थी, बल्कि उनकी कहानी कहने का तरीका बदल गया था। मतलब वो अब एक जानवर का बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाने के बजाय पूरी कहानी एक ही फ्रेम में दिखाना चाहते थे, एक तरह से एक्शन मूवी सीन जैसा। बिल्कुल सही। यही सिनेमाई सोच की शुरुआत थी। अब विषयों में जबरदस्त विविधता आ गई है। शिकार के दृश्य सबसे आम है, लेकिन अब वो सिर्फ एक शिकारी और एक जानवर का चित्र नहीं है। अब पूरे समूह में शिकार करते लोग हैं, जिनके हाथों में भाले, तीर, कमान जैसे हथियार हैं। कुछ चित्रों में जानवरों को फंसाने के लिए जाल और गड्ढों का भी इस्तेमाल दिखाया गया है। इन चित्रों में एक पूरी रणनीति दिखती है। यानी ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि शायद उस समय की ट्रेनिंग मैनुअल भी हो सकती है। हो सकता है। इन चित्रों से समाज की झलक भी मिलती है। इंसानों को साधारण कपड़े और गहने पहने दिखाया गया है, और कभी-कभी तो विस्तृत टोपी या मुखौटे भी पहने हुए हैं, जो शायद किसी खास अनुष्ठान का हिस्सा रहे होंगे। एनसीईआरटी की किताब में एक बहुत ही चौंकाने वाले चित्र का जिक्र है, जिसमें एक जानवर इंसान का शिकार कर रहा है। ये देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या दिखाता है? ये उस समय के इंसान और प्रकृति के जटिल रिश्ते को दिखाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि वे खुद को हमेशा शिकारी या प्रकृति के स्वामी के रूप में नहीं देखते थे। वो जानते थे कि वो खुद भी शिकार बन सकते हैं। सच में? उस एक चित्र में वो डर, वो संघर्ष साफ झलकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चित्रों में जानवरों के प्रति कोमलता और प्रेम का भाव भी है, खासकर जानवरों के बच्चों के चित्रों में। तो ये सिर्फ शिकार का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया को देखने का एक संतुलित नजरिया है। और तीसरा